सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के लक्षण ही अपने में तथा बाह्य संसार की हर वस्तु में अस्थि भांति प्रिय रूप प्रकट होते रहते हैं। अस्थि भांति प्रिय षष्ठी में क्षण क्षण प्रकट होते रहते हैं। ये तीनों लक्षण हैं। अस्थि भांति प्रिय ये ब्रह्म शाश्वत है और इस ब्रह्म में ही सारा कार्य जगत में जो भी कार्य होता है, आधे चले 4 तो 5 चले, तो जो भी होता है प्रकृति में सब ब्रह्म की प्रेरणा से ही होता है। उसकी उपस्थिति मात्र से सब कुछ होता है। जहाँ जो जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है। नाम रूप की सृष्टि इसी पर बनती और बिगड़ती रहती है। किंतु किसी वस्तु का कोई रूप ना रहने पर भी, किसी वस्तु का कोई रूप नहीं रहा, फिर भी ब्रह्म का अस्तित्व चैतन्य और आनंद निर्विकार बना रहता है। उसमें वही जीवन है। लोग नहीं कहते पृथ्वी जीवित है या अमृत है, वही जीवन है। उस पर रूप उत्पन्न हो जाने पर भी उस ब्रह्म में कोई विकार नहीं आता। रूप नश्वर है। सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र आदि लाक्षणिक अर्थ में शाश्वत का कहते हैं, लेकिन ये भी रूप है, उनकी भी उत्पत्ति और विनाश होता है। सूर्य भी एक देशी है, परिच्छिन्न रहता, नश्वर है। पृथ्वी उसी का एक अंश है, उसके भी अंश हो सकते हैं। जो वस्तु विभाजनीय है उसके अंश हो सकते हैं, नश्वर होगी। सूर्य चंद्र पृथ्वी मनुष्य पशु पक्षी सभी रूप है, विनाशी सृष्टि के अंग। लेकिन सच्चिदानंद अविनाशी सृष्टि है, वो सदा। अब मनुष्य के देखने की दृष्टि में एक अंग तो देखता है, नाम और रूप, लेकिन उसका आधार वो नहीं देखता। आधार न देखने के कारण, न समझने के कारण उसके जीवन में दुख की मान्यता स्पष्ट हो जाती है। और जिसको आधार और आधे दोनों दिखाई पड़ने लगते हैं तो उसके जीवन से दुख चला जाता है। इसलिए परमात्मा का स्मरण और सुमिरन जो नहीं करते वो लोग नास्तिक है, वो लोग दुख में ही पड़ते हैं। और वो लोग अपने ही संसार में रमण करते हैं, अपनी ही कल्पना को सत्य मानते हैं और वो उतने ही उनके प्रति जाल और अविद्या उतनी ज्यादा फैलती जाती है। जो अस्थि भांति प्रिय या सच्चिदानंद को न देखकर केवल नाम रूप में अहंता और ममता रखते हैं, उसी से कामना रखते हैं, उनकी दुर्गति, उन जीवों की दुर्गति। ये नहीं याद रहता किसी को। ये दोनों चीजें याद रखना चाहिए। अब इसका नाम रूपात्मक सत्य का विस्तार सुना हम लोगों ने, उसका नानात्व और सब में ब्रह्म की व्यापकता। ब्रह्म की व्यापकता सब में है, इसलिए ब्रह्म की पूजा अर्चना के लिए सब में उस ब्रह्म परमात्मा को पहचान कर सबके प्रति अनुकूल व्यवहार परेशान न समाचरे। जो हमें प्रिय नहीं है व्यवहार को दूसरों के साथ न करें। यह है सर्वम खलु इदम्। अब इनकी ब्रह्म की व्यापकता, इन सब तत्वों में अभिन्नता किस प्रकार है। खवाय अग्नि जलोर्वीषु, खवाय अग्नि जलोर्वीषु, देवतिर्यज्ञरादिषु, देवतिर्यज्ञरादिषु, अभिन्ना सच्चिदानन्दा, अभिन्ना सच्चिदानन्दा, विद्यते रूपनामनि, विद्यते रूपनामनि। खवाय अग्निर्जलोर्वीषु, खवायाग्निर्जलोर्वीषु, देवतिर्यज्ञरादिषु, देवतिर्यज्ञरादिषु, अभिन्ना सच्चिदानन्दा,
सच्चिदानंदा विद्यते ये रूप नामनी। आकाश वायु, देखो आकाश का मालिक है, आकाश के मालिक है विष्णु। विष्णु तत्व आकाश में सर्वत्र भूतपूर्वक है, ये हम लोग को नहीं पता। आकाश, जल, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, पशु, मनुष्य आदि सब में सच्चिदानंद अभिन्न है, अलग अलग नहीं, जुड़ा हुआ, किंतु नाम रूप भिन्न भिन्न। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पंच महाभूत कहलाते हैं। इनका जो भिन्न भिन्न रूप है वही महाभूत है। इन सब में व्याप्त अस्तित्व ब्रह्म का है। वो अस्तित्व रूप में प्रकटीकरण है, वो अस्तित्व ब्रह्म का है। ब्रह्म की ही सत्ता इन सब में प्रकट होती है। आकाश की तन्मात्रा शब्द, शब्द के कारण हम आकाश को आकाश जानते हैं। तो जो शब्द का प्रकटीकरण है ब्रह्म का, आकाश में वो शब्द रूप में प्रकट और शब्द के कारण उसकी प्रतीति होती है। वो अवकाश प्रदान करता है, इसलिए उसे आकाश कहते हैं। आकाश का रूप और नाम ये माया के अंतर्गत आता है। आकाश उसका नाम है और उसका भाव है खाली जगह। इसी प्रकार वायु आदि अन्य महाभूत भी रूप मात्र है। रूप का तात्पर्य केवल आंखों से दिखाई देने वाला आकार नहीं, बल्कि अन्य इंद्रियों से ज्ञात होने वाले गुण भी रूप के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्पर्श का गुण जिससे आपको महसूस हो, वो उसका रूप है। आंख जो पकड़ती है प्रकाश में, वो उसका रूप है। इन रूपात्मक पंच महाभूतों के संयोग से, इन पंच महाभूतों का संयोग होता है तो संसार की सब वस्तुओं के रूप बनते हैं। पंच महाभूतों का बराबर बराबर संयोग, तब एक रूप बन पाता है। देवता, पशु, मनुष्य आदि सब इन्हीं महाभूतों के नाम रूप। देवताओं के शरीर सूक्ष्म, वो हम लोग नहीं समझ पाते। स्वर्गलोक में प्राणी सुख को भोगने जाता है, वहां स्वर्गलोक में स्थूल शरीर नहीं जा सकता। देखिए इस लोक में भी जो प्राणी को स्थूल शरीर में या सूक्ष्म शरीर में जो भी सुख मिलता है, उसका सबका कारण पुण्यों की जागृति है। पुण्यों की जागृति का अर्थ है कि जो आपके पुण्यों पर भगवान की कृपा का प्रभाव, अगर भगवान की कृपा का प्रभाव नहीं होता तो आपके पुण्य की जागृति नहीं होती। उदाहरण, गांव में किसी के पास 50 बीघा खेत है, उसके पास साधन है, लेकिन उसको सुख का अनुभव नहीं होता ना। है सब यहाँ पर भी जो व्यक्ति बहुत लोभी है, वो लोभ के विषय में, धन के विषय में कभी सत्य भी नहीं बोलता, मतलब बहुत लोभी हो गया। वो धन को जोड़े तो रखता है, पर वो धन को अपने लिए भी, अपने आश्रितों के लिए भी कभी खर्च, ये क्या है? उसका पुण्य तो है, पर परमात्मा की कृपा से रहित पुण्य। परमात्मा की कृपा होगी तब तो आनंद अनुस्यूत उसमें होगा, सच्चिदानंद। परमात्मा की कृपा, विशेष कृपा होती तो दूसरों को भी सुख देता। इसलिए पुण्य से धनवान बहुत है, अधिकारवान बहुत है, लेकिन उनका सुख किसको है?
साधन बहुत लोग करते हैं, लेकिन साधन विकार रहित हो, कोई परिस्थिति ऐसी हो जो क्रोध आवे और क्रोध ना आवे, दूसरे के प्रति दुष्चिंतन न चले, तो वो साधन पे परमात्मा की कृपा नहीं है। तुम्हारे अहंकार से युक्त साधन है जिसमें विकार हो। अहंकार को जहाँ कुछ गड़बड़ लगती है वहां अहंकार हरप जाता है। ये परमात्मा की कृपा जिस पर होती है, जिस किसी के कर्म पर सुख पर, वो बात फर्क होती है, और अहंकार की दया जिस पर होती है वो बात फर्क होती है। तो सूक्ष्म शरीर से वहाँ का भोग प्राप्त होता है और स्थूल शरीर से पृथ्वी लोक का भोग सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर परमात्मा की सन्निधि नहीं है, प्रकृति की सन्निधि है, तो फिर आप होएगा सब, पर आपको सुख धन है, बहुत धन है। दान का क्या सुख होता है, क्या धनी भोग पाता है? दान देने का क्या सुख है, बहुत ऊंचा सुख है। किसी को आप कोई वस्तु दीजिए प्रेम पूर्वक, उस आनंद का अनुभव आप कर नहीं सकते। वो जो देता है वही करना जानता है। दान का बहुत ऊंचा सुख होता है, भोग का सुख उतना ऊंचा नहीं होता। भोग का सुख होता है 30%, दान का सुख होता है 60%। और त्याग का सुख और भी ऊंचा हो, उसमें भी त्याग के सुख में अगर भक्ति हो गई और आनंदित है। इसलिए उत्तरोत्तर सुख की अनुभूति भी उत्तरोत्तर है। तो सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग लोक का भोग प्राप्त होता है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर से यहाँ भी अगर यहाँ आपका मन अनुकूल नहीं, मन सत्वगुण नहीं है, तो आपको सुख कहाँ मिलता है? मन में अगर दिव्य गुण नहीं जागृत है तो आपको दया दान इनका सुख कहाँ मिलता है? सूक्ष्म शरीर से तो सुख की प्राप्ति है। सूक्ष्म देश यहाँ भी और वहाँ भी। पशुओं को तिर्यक है, उनका शरीर पृथ्वी के समानांतर होता है, सीधा। शरीर में सिर, हृदय, पेट, इंद्रियां सभी सीधे होते हैं। मानो पशुओं में उनका समान मूल्य होता है। मनुष्य का शरीर लंबा होता है, उसमें सिर अर्थात बुद्धि की प्रधानता होती है, वो सबसे ऊपर है। बुद्धि के नीचे हृदय है, हृदय में संवेदनाएं होनी चाहिए और वे बुद्धि से नियंत्रित रहे तो हृदय की संवेदनाएं ठीक है। दूसरे के दुख से हमें सहानुभूति रहनी चाहिए अगर सामान्य मनुष्यता है तो, किंतु उसके साथ भी सहानुभूति पाने वाले हो गए, वैसी क्रिया खुद ही करने लगे, तो ये बात ठीक नहीं। कुछ लोग पेट का स्तर हृदय के बाद संवेदना जो सहानुभूति जो प्रकट करते हैं, जिनमें बहुत अच्छा गुण होता है किसी किसी में, और कुछ लोगों में हृदय प्रधान है, कुछ लोगों में मस्तिष्क प्रधान है, कुछ लोगों में उनका अपना पेट प्रधान है। वो लोग, उनको भूख बहुत लगती है, वो लोग खाते बहुत, अन्न का बहुत सेवन करते हैं, बहुत भूख लगती है। ये तीसरे स्तर के लोग हैं, और जो कुछ भी करते हैं उनका सारा कार्य पेट के लिए होता है। सब कुछ उनको खाने में ज्यादा आकर्षण होता है, और वे जितना ही खाते हैं उतने उनकी खाने की कामना बढ़ती है, घटती नहीं है। किन्हीं घरों में देखो हर दूसरे चौथे कई प्रकार के पकवान बनते हैं, फिर भी खाने वालों को तृप्ति नहीं होती, बार बार वही। तो पेट का मतलब है कामना, कामनाएं बहुत है। पेट कामनाओं का प्रतीक है, कामनाएं कभी तृप्त नहीं होती। धर्म अधर्म सबके द्वारा भी वो अपना बस पेट भरते, तो इसलिए कामना वाला व्यक्ति कुछ भी करना सीख जाएगा तो भी वो अपनी कामना की पूर्ति करेगा, कुछ और काम वो नहीं करता। इसलिए ऐसा उचित नहीं है। ये कार्य
मनुष्यों के लिए ठीक नहीं, जिनमें मनुष्यता जागृत हो उनके लिए कार्य ठीक नहीं, उस पर बुद्धि का नियंत्रण आवश्यक होना चाहिए। अब पेट के बाद चौथा नंबर आता है भोग का। तो हर चीज को अपने विरोध का भोग बना लेते हैं, इसीलिए चौथा नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 भोगी बहुत। जो भोगी बहुत है वो शूद्र है, हर चीज को जो भोग का विरोध बना लेते हैं। देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनकी वो गणना है जो जितना निम्न है। अब 84 लाख योनियां हैं पूरे में, और 84 लाख की वृत्तियां हैं मन की। जितनी प्रकार वृत्तियां माने सूक्ष्म आकार, जितने प्रकार की वृत्ति उतने प्रकार की योनियां। और ये सब नाम रूप के भेद हैं, लेकिन सबका अधिष्ठान तभी तो सब जिंदा होते, वरना सब प्लास्टिक के न बने। इस प्रकार से माया का और ब्रह्म का भेद देकर ब्रह्म का सच्चिदानंद रूप हृदयंगम करना चाहिए, और नाम और रूप ये बुद्धियंगम करना चाहिए। उसका संबंध हृदय से और उसका संबंध बुद्धि से। तो बुद्धि और हृदय दोनों काम करें तो जीवन में सुख का संचार होता है, आनंद का संचार। और जब बुद्धि हृदय दोनों जब काम नहीं करते तो फिर उस जगह हृदय की जगह मोह ले लेता है, काम ले लेता है, क्रोध ले लेता है। ऐसा व्यक्ति भोगी होता है, ऐसा व्यक्ति अपने सब काम पहले करेगा। कितनी भी अच्छी चीज हो, यहाँ हो रही हो, उसको पता भी हो, अगर उसका कोई रिश्तेदार आ गया तो उनकी खातिरदारी करने लगेगा, यहाँ नहीं आएगा। ये क्या है? भोग के लिए सेवा आदि छोड़ देना निम्नतम व्यक्तित्व, निम्नतम पर्सनालिटी मनुष्यों में। और ज्यादातर इसी तरह की पर्सनालिटी होती है, क्षुद्र पर्सनालिटी, क्षुद्र। इसलिए सच्चिदानंद को हृदय में और नाम रूप को बुद्धि, दो बातें याद रखें। अब इसके निधिध्यासन की विधि क्या है, इसको हम किस तरह से अपने लिए समझेंगे। निधिध्यासन को ही ध्यान या समाधि कहते हैं। यहाँ इस जगह निधिध्यासन को समाधि कहा जाता है। ज्ञान के बाद ध्यान का अभ्यास। ध्यान से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। इन लोगों में बड़ा भ्रम है कि ध्यान करो तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो होता है विचार से, आत्मा का हो चाहे पदार्थ का। प्राय लोगों में भ्रम है कि ध्यान का अभ्यास करने से आत्मज्ञान होता है। ध्यान करता कौन? ऐसा नहीं होता। किसी भी अज्ञात वस्तु का ध्यान किया ही नहीं जा सकता, ना आत्मा का ध्यान किया जा सकता है। आत्मा को देखा सुना होगा तो है नहीं, उसका ध्यान क्या करो। और ना ही ध्यान से उसे जाना जा सकता है। उदाहरण आप समझे, जैसे कोई कहेगा आप इस शब्द पे ध्यान करो, आपको कोई शब्द तो आपने देखा नहीं, सुना भी नहीं, उसका कोई मस्तिष्क में संस्कार भी नहीं है, तो ध्यान कहाँ हो सकेगा? वो तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब सबसे पहले पूछेंगे कि जो शब्द है ये आखिर है क्या, किस भाषा का है, कहाँ से बना, कहाँ इसका प्रचलन है, कहाँ इसका प्रयोग है। अब फिर ये जहाँ ये सब बातें सीखी तहाँ अपने आप इसका ज्ञान हो जाएगा कि ये फला चीज। अब विश्वास नहीं करेंगे, कोई चीज जान ली तो फिर विश्वास नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा को यथार्थ रूप से जाने बिना उसका ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के नाम पर चुपचाप बैठकर मन इधर उधर भले ही दौड़ता रहे, लेकिन ध्यान नहीं होता, और ध्यान में मन एकाग्र भी नहीं होता। इसलिए ब्रह्म और सृष्टि का भेद पहले हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से आत्मा और ब्रह्म की एकता
और उसका सच्चिदानंद रूप बताकर उसका हमने परिचय प्राप्त किया कि ऐसे। उसके बाद ये आत्मा का ध्यान करने की विधि है। ध्यान करने वाला जीव है, किंतु जीव इतना सब सुनने पढ़ने के बाद जीव का कुछ तो अज्ञान समाप्त हुआ। अब ध्यान करने वाला जीव अब अज्ञानी नहीं है, वो अपने शुद्ध स्वरूप को बुद्धि के द्वारा जान रहा है। वो समझा है, कुछ समझा है कि आत्मा का ये शुद्ध स्वरूप। उस समझने के बाद में उसकी एक धारणा विकसित हुई उस ज्ञान के आधार पर कि जो भी दृश्य है वो हम नहीं। और दृश्य में सबसे पहले अपने मन की वृत्तियां आती हैं, वो हम। और वृत्तियों की पूर्ति के कारण ही हमारा जीवन भोगमय होता है। ये भी बात समझ में आ जाएगा कि मन में जो वृत्ति उभरती है उसकी पूर्ति नहीं करनी चाहिए, उसको ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब उसके लिए कर्म करना चाहिए। एकदम अंधे बन के नहीं कि वृत्ति उभरी नहीं कि हम दौड़ चले। अभी तो यह हाल है कि मन में कुछ हुआ नहीं कि हम दौड़ चले। अब इतनी स्थिरता आ गई कि उस चीज को हम समझ करें कि न करें, और जहाँ समझने चलते हैं वहीं तुरंत विचार काम करने लगता है। तो विचार के स्तर पर सही गलत का निर्णय व्यवहारिक जीवन में हो जाता है। अब फिर इनको सबको देखने वाला, समझने वाला, उसको आत्मा कहते हैं। इतनी बात समझ गए। शरीर, मन के बाद फिर शरीर भी अब नहीं है, शरीर के बाद जो बाहर जगत है वो भी अब नहीं है। इस प्रकार से करते करते जो जब जहाँ कुछ नहीं दिखेगा तब बाहर जो अधिष्ठान है उसमें ठहराव आएगा, और जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें स्थिरता आएगी। भीतर के आपको साक्षी की कुछ टकराहट समझ में आने लगी। यहाँ पे साक्षी अहंकार को बनना नहीं है, ये सब चीजों को अलग देखते ही साक्षी भी अलग से अनुभव उन्हें। फिर आप जितना शांत बैठेंगे उतना आपको साक्षी अलग से अनुभव। ये मोटी सी ध्यान की विधि। और इस प्रकार से जो भी सुना समझा इसका स्पष्ट ज्ञान हुआ। अब जब इसका धीरे से अभ्यास होगा इस बात का, तो हमारा तादात्म्य सूक्ष्म सही से न रहे, सीधे कारण सही से बनने लगे। अभी तो कारण सही कुछ जानते ही नहीं। जितना हम ठहरेंगे, पीछे लौटेंगे, उतना मिट्टी उखड़ने लगेगी। उसके लिए इस जगह गुरु की सन्निधि काम आती है, गुरु की दीक्षा काम आती है। वो शरीर से प्रकट हो या ना हो, इस जगह वो काम, क्योंकि अचेतन मन में इतनी भीड़, संस्कार, घबराहट है, और पार वो भाव पार सभी को करना पड़ता है। ध्यान आप केवल राम का रूप बना करके उसमें कल्पना करते रहो, इससे आत्मज्ञान नहीं। कैसे होगा? गहराई में तो उतरना ही पड़ेगा, और अचेतन मन की गहराई बड़ी भयानक है। पता नहीं क्या क्या बीता है, सब कुछ चाहते। इसलिए बिना गुरु के ये अभ्यास, ये ध्यान नहीं करना चाहिए। इसीलिए ज्ञानी गुरु ढूंढना चाहिए। कौन सा? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। इसीलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता है। सामान्य से काम नहीं चलने वाला, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हो जाती लोगों को गड़बड़, उसके आगे कोई जा ही नहीं पाता। जहां स्वयं का ध्यान जगता है, तो जैसे महाराज जी लिखते हैं, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। अब स्वयं ढूंढोगे कहाँ? वो ध्यान जब प्रकट होगा तब तुम्हें सारा वैभव बेकार लगने लगेगा।
इसलिए इनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। फिर ऐसे स्तर पे जाने के बाद सदा के लिए दुख से छुटकारा हो जाता है। सदा के लिए दुख से छुटकारा हो गया। अब ध्यान में जो विविध प्रकार के लोग अभ्यास बताते हैं, ये सब व्यर्थ, इसका ये सब उनके द्वारा बताए हुए हैं, जिनका कोई असली में अस्तित्व नहीं है। ज्ञानी जन ऐसा प्रयोग नहीं करते। कोई कहता, हमें कल परसों कोई कह रहा था कि वो जो वो यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र, इसमें जो बीच का बिंदु है, कोई आया था हमारे पास मिलने, वो लाया था, हमको ध्यान सिखाने आया था। तो उसका जो ये जो बीच का बिंदु है, इसको आप जब ध्यान से देखेंगे, जैसे बहुत सारी तरंगे होनी शुरू हो जाएंगी। और हम तो ये करते हैं और आप इसको करिए, हमका हमारे किए नहीं होगा। हमका ये बहुत सूक्ष्म बारीक काम है, हमारे बस का थोड़ी है। दिमाग बंद करके बैठे, उसने अपनी पूरी प्रक्रिया बताई। हमने कहा फिर क्या हुआ? तो हमका उसमें तुम्हारा अहंकार मिटा, समझ में आया, तुम्हारा अच्छा काम समझ में आया, कुछ नहीं आया। तो हमने कहा इसका मतलब है कि जागृति नहीं है। आंख आपकी खुल गई। आंख खुलने का मतलब है क्या प्रकाश को पकड़ा? क्या जो वहां पदार्थ था आपको दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब आंख अभी नहीं खुली। हमने उसको ये बताया। हमने कहा आंख खुल गई। आंख खुलने का मतलब क्या आपको दिखा? हमका आपने भोजन किया, आप संतुष्ट हुए? कहा नहीं। हमने कहा तभी तुमको सिखाने की जिज्ञासा है कि ये भी सीख ले। जब ध्यान खुद नहीं कोई कर पाता तब वो सिखाना शुरू करता है। अहंकार समझता है हमने बड़ा पुण्य कार्य कर दिया, इसीलिए इतनी किताबें भी लिखी जाती हैं। ये सब अतृप्ति का द्योतक है। एक घंटे तक रहा, खैर उसको समझ में आ गया। बेटा गलत है, सही है, मैं नहीं कहते, आप जो करते हो करते रहो, इसको आप मानते रहो, लेकिन ये तो सोचो कि हम भोजन कर रहे हैं, हमें तृप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो भोजन वो है नहीं, मांस है। खैर समझ के गया। तो जैसे कोई कहता है कि कोई ज्योति का ध्यान करो, ज्योति प्रकट हो जाएगी। साफ सी बात है कि जब ब्रह्म सत्ता सच्चिदानंद ब्रह्म सब जगह है, आंख बंद करने पर भी जहां आपका जवाब का आवरण हटेगा, जब विक्षेप शांत होगा तो अपने आप ही वो दर्शन शुरू हो जाएगा प्रकाश में। तब कोई ज्योति होती थोड़ी ना रहे। आवरण हटाओ तो वो आवरण हटाना नहीं चाहते। अपनी मान्यता का आवरण अब क्या क्या रहता है? वही सब काला काला दिखता है, अंधकार दिखता है ना, अंधकार थोड़ी नहीं। जब इतनी बात है, जब ब्रह्म सर्वत्र है, बाहर अंधकार है तो अंदर अंधकार कैसे है? नहीं। लेकिन आवरण के कारण आंख बंद करने पर अंधेरा दिखता है, सभी को उस अंधेरे में सारी क्रिया होती है। तो ये जो अगर मान लो दिखाई भी दिया, कोई ज्योति दिखाई दिया, कोई प्रकाश दिखाई दिया, तो वो भी तो प्रकृति का ही अंश होगा, क्योंकि देखने वाला तो साक्षी अलग हो गया, वो भी तो जड़ पदार्थ हो गया, देखने वाला साक्षी हो गया। साक्षी को अपना अनुभव किस प्रकार हो? जो साक्षी को अपना अनुभव हो वही आत्मा है ना, उसी का ज्ञान होने की बात है। बाकी सब दुनिया भर की चमत्कार होते रहते हैं। और दृष्टा या साक्षी अगर वो आत्मा है जो दिखाई पड़ रहा है, तो देखने वाला फिर कौन है? फिर वही प्रश्न हो गया। तो ये प्याज के छिलके की तरह ये समस्या कभी हल नहीं होती दिमाग में। और जो भी जहाँ जो भी दिखे सब कुछ दृश्य वर्ग। अब प्रकृति में भी जो सब बनता है सच्चिदानंद है, तो
बनता है तो सब प्रकाश में ही तो बनता है, सब ऊर्जा में ही तो बनता है, उसका अनुभव होता है। आपके अंदर भी जो घटना होती है सब प्रकाश में ही तो होती है, लेकिन आपको अनुभव कहाँ होती है? आपके अंदर इतना बड़ा कारखाना चल रहा है, इतनी बड़ी मशीन चल रही है, कारण शरीर से कर्म आपके सूक्ष्म देह में आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, स्थूल देह में भोग आ रहा है, आप हाय दिया हाय खूबा चिल्लाते हो इस तरह से। नहीं, कहाँ कोई प्रकाश का अनुभव किसके द्वारा हो रहा है? कौन कर रहा है? तुम कर रहा है। तुम तो उससे बचना चाहते हो कि सब न हो, करते काम। ये जो हो रहा है ये ब्रह्म के ही द्वारा तो हो रहा है। इसलिए जो भी दिखेगा, जो भी वो दृश्य होगा, सब दृश्य वर्ग के अंतर्गत आएगा। वो भी कोई अनेक वस्तुओं की तरह कोई एक वस्तु है, इसीलिए किसी भी तरह के प्रलोभन में सच्चिदानंद स्वरूप के अनुभव पर बल देना चाहिए। उसकी अनुभूति ही सच्ची अनुभूति है, और अपने में साक्षी के रूप में और बाह्य जगत में वो अस्थिभाति और प्रिय। अब वो निधिध्यासन समाधि या ध्यान शंकराचार्य जी के अनुसार क्या है? उपेक्षनाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा बहिः उपेक्षनाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदयेवाथवा बहिः। नाम और रूप, ये नाम है। कोई आकार है तो उसका कोई नाम है, और नाम से उसकी पहचान है, और जो कोई आकार है वह रूप का ही नाम है। ये समझ बहुत दृढ़ता से होना चाहिए। और नाम रूप अगर बना है तो बिगड़ेगा निश्चित। बना है, जिस विधि से बना है उसी विधि से वो बिगड़ेगा, और जब बिगड़ेगा तब तुम कहाँ रहोगे? इसलिए जीते जी नाम रूप की उपेक्षा करके हृदय में, हृदय माने अंदर साक्षी में, साक्षी स्वरूप अथवा बाहर सच्चिदानंद स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। अगर साक्षी का अनुसंधान करें क्या है, और बाहर अगर आँख खोले है तो सच्चिदानंद का अनुसंधान में बुद्धि लगी होनी चाहिए। इसी को समाधि है। इसमें जब स्थिरता हो जाए तो समाधि फिर सदा के लिए हो जाए। ये समाधि फिर उससे जागना और हटना नहीं होता। समाधि इस तरह पे जैसे आपके मन की एक विक्षेप स्थिति है, और ये समाधि स्थिति ऐसा हो जाए। समाधि सर्वदा हो गया, सर्वदा समाधि में रहे। अब जो लोग सर्वदा समाधि में होते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो तुम कहाँ और वो कहाँ, तुम्हारी इच्छा उनको सुनाई नहीं पड़ती, उसमें वो होता ही नहीं। इसलिए समाज में बहुत सारे जो समाधियाँ प्रचलित हैं, बहुत सारी योग निद्रा जो प्रचलित है, वो सब समाधान नहीं है। जैसे कोई कहता है कि हमारी समाधि भंग हो गई, कोई 24 घंटे समाधि, किसी की 3 दिन, कोई मट्टी खोद के, कोई कुछ, अनेक प्रकार से। जितनी देर समाधि में कोई रहता है उस शरीर से निश्चिंत रहता है, ऐसी समाधियां प्रचलित। लेकिन मन के संपर्क में, मन का संपर्क बाहर जगत से नहीं रहता, ऐसा नहीं होता। मन में तो चिंतन चलता ही रहता है। ऐसी समाधि सदा के लिए नहीं लग सकती कि मन का चिंतन समाप्त हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। इसलिए समाधि का अर्थ योग निद्रा नहीं। हम लोग योग निद्रा कोई समाधि जानते हैं, वरन इसका अर्थ है बुद्धि का
शुद्ध समाधान, बुद्धि में जो अहंकार का स्फुरण है उसका समाधान है। अहंकार किस तरह उत्पन्न हुआ, किस तरह बना, उसी तरह अहंकार की शुद्ध समाधि तो ये समाधान समाधि की कोई अवस्था विशेष नहीं है। जैसे जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, इस प्रकार समाधि की कोई अवस्था नहीं, क्योंकि ये प्रकृति में है। प्रकृति में समाधि की कोई अवस्था नहीं है जो इन तीनों के ना रहने पर आती हो। समाधि का अर्थ है पारमार्थिक सत्य का ज्ञान। हम लोगों को प्राकृतिक सत्य का ज्ञान है नाम और रूप का, और जो पारमार्थिक सच्चिदानंद है उसका तो ज्ञान है। उसमें बाधा कौन है? अहंकार। तो अहंकार की उत्पत्ति विधि अगर पता लग गई तो पारमार्थिक सत्य का ज्ञान प्रकट हो गया, तो समाधि में सर्वदा हो गया। भीतर से आप जान गए कि साक्षी है, बाहर सच्चिदानंद है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें हो तुम भरपूर नहीं। सच्चिदानंद सबके प्रियतम। अब पता चला, ये समाधि अवस्था का बोध है। अब पता चला तुम दूर, ये समाधि अवस्था का। अब माने अभी तक नहीं था, उसका एक समय हुआ होगा वैसा। इस प्रकार से समाधि माने पारमार्थिक सत्य का ज्ञान। एक बार वो ज्ञान प्राप्त कर लेने पर फिर नष्ट नहीं होता। शरीर चाहे जितने बदल जाए वो ज्ञान फिर नष्ट नहीं होता। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निर्लेप नित्य मुक्त बोध स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता है, वो समाधि। वो आत्मा नित्य होने के कारण हमारा स्वरूप वो हम ही है, ऐसा जब बोध हो जाए, आत्मदेव आमने की तरह किसी प्रकार हमें उसका विस्मरण हो गया, उसकी जगह आवरण आ गया, आवरण में हमने दूसरी कल्पनाएं कर ली, हम उसमें दीवाने बने घूम रहे हैं। ज्ञान के द्वारा भूली हुई वस्तु पुनः हमको प्राप्त हो गई। ज्ञान के पूर्व हम चैतन्य का अनुभव तो करते थे, पर वो अंतःकरण की उपाधि के कारण हमें अनुभव सीमित लगता है। हर चीज की समाप्ति, हर चीज की समाप्ति। अब समाधि में वो चैतन्य अंतःकरण की सीमाओं से मुक्त होकर अपने को शुद्ध रूप में वो जान गया। अब समझ में आ गया कि आत्मा निर्लेप है तो किस प्रकार, किसी के साथ संसर्ग न होने पर तो निर्मल है, पर संसर्ग रहने पर भी इसमें विकार किस प्रकार नहीं आता। जो सारा विधि विधान है सबको समझ में आ गया। विकारवान वस्तु के दृश्य पदार्थ है, जिसमें नाम रूप बदलता रहता है। भ्रम से दृश्य के धर्म दृष्टा पर आरोपित हो जाते हैं। अहंकार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भ्रम समाप्त हुआ। जो जैसा था वैसा दिखाई पड़ने लगा। ऐसा ज्ञान जागृत होना ही समाधि, यही समाधि। जागृत अवस्था में हम ये नहीं जानते, ऐसा मैं इसे जानता हूँ या मैं इसको नहीं जानता, ऐसा ज्ञान रहता। स्वप्न में भी इसी प्रकार का ज्ञान रहता। सुषुप्ति में भी मैं कुछ भी नहीं जानता, ऐसा ज्ञान रहता। इस प्रकार की जो वृत्ति होती है समाधि का ज्ञान, इन सबसे भिन्न प्रकार, वृत्ति के ज्ञान से भिन्न प्रकार का ज्ञान है। उसमें अहम और इदम का भेद नहीं है, और न यही मालूम होता है कि मैं कुछ और भी जानता हूँ। समाधि में मैं अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में प्रकट पाता हूँ। जागृत अवस्था आदि अवस्थाओं में नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का ज्ञान होता है, लेकिन मिथ्यात्व से हटकर अपने सत्स्वरूप का ज्ञान होना, यही समाधि है। आत्म चैतन्य का निरंतर अनुभव रहना, ये समाधि की अवस्था है। ये सब यह जब किसी वस्तु को प्रकाशित करता है उस समय भी रहता है, जब उसके प्रकाश में कोई वस्तु नहीं होती तब भी वो ज्ञान रहता है, और हम उसके प्रति निरंतर जागृत भी रहते हैं। इसको समाधि अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में आत्मा सदा एक सा रहता है, वही एक सा बोध जागृत रहता है। इसी को समाधि। यहाँ पर न कोई दुख है, न
कोई क्षोभ है और ना ही किसी प्रकार के प्रतिकार है। बस समाधि का अनुभव सच्चिदानंद सबके प्रियतम पता चला लगा तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता इसमें हो तुम। ये समाधि का अनुभव, ये समाधि है। सच्चिदानंद सबके प्रियतम अब पता लगा। समाधि किसे कहते हैं? यह होश दिया तुमने ही तो, यह होश दिया तुमने ही तो, जब अहंकार को पहचाना, जब अहंकार को पहचाना, प्रकट होते रहते, तुम वही प्रकट होते रहते, रहता है जहाँ रहता है जहाँ जरूर नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिसमें तुम जो कुछ भी सामने आता है, जो कुछ भी सामने आता है, मैं देख देख ये गाता, मैं देख देख ये गाता। इस क्षण में शक्ति नहीं तुमसे, इस क्षण में तुम्हारा दूर नहीं, इस क्षण में तुम्हारा दूर नहीं, तुम वही प्रकट होते रहते, रहता है अब पता
जब जब हम हैं तब तुम हो, जब जब हम हैं तब तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो, हम गले की बस तुम ही तुम हो, सब और तुम ही सब पथिक और सब पथिक और कुछ चाहिए कुछ जाए इसे सभी वस्तुएं अनुकूल और पवित्र, सब घटनाएं लाभकारी, सब दिन शुभ दिखाई दे। वही तत्वदर्शी जो खोजता है, जिसे खोजता है, दोनों एक ही हैं। वो खोजने वाले के पहले ही उसमें विद्यमान है। जब साधक को अपने में ही सत्य का अनुभव हो जाता है, तब परमात्मा से भेद भिन्नता व दूरी मिलता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नरकट्वेषनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमाम्यहम्। असतो मा सर्वगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम्। ॐ पूर्णमदः